वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ है क्या? एक्चुअली ओम्स जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका पूरा नाम है जॉर्ज सिमोन ओम्स, जिन्होंने 1827 में एक नियम बनाया जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the voltage across it and inversely proportional to the resistance, and all physical condition and temperature remain constant or no change। अगर हिंदी में देखा जाए तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज उसमें प्रभावित होने वाली धारा यानी करंट के समानुपाती तथा धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि चालक का भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब क्या है? ये हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू आई आर। अब इसका फॉर्मूला एक होता है V इक्वल टू आई आर, और क्या होता है I इक्वल टू वी आर, और क्या होता है R इक्वल टू वी आई। ये तीनों फार्मूला हम लोग का इलेक्ट्रिकल का महत्वपूर्ण फार्मूला है। V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू वी बाई आर, और R इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है। अब क्या है, इसका क्या नियम है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ओम्स कहता है कि V इक्वल टू आई आर, यानी V समानुपाती I, यानी V जो है सीधा समानुपाती है, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी V क्या है? ये आपका समानुपाती, सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और करंट कमेगा तो वोल्टेज भी कमेगा। यानी दोनों एक दूसरे से सीधा समानुपाती। जो भी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये कमेगा तो ये भी कमेगा। इसके विपरीत क्या है? I इन्वर्सली 1/R। इसका मतलब क्या है? यानी करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा, और मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और रेजिस्टेंस कमेगा तो करंट बढ़ेगा। ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, विपरीत समानुपाती होता है। परंतु कुछ में इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि चालक के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब क्या है? यानी जो आपका तार है, कंडक्टर है, उसकी लंबाई, ताप और रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तभी ओम्स लॉ लागू होगा। तभी वोल्टेज बढ़ने पर क्या होगा? करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ेगा। यानी करंट घटने पर वोल्टेज घटेगा, और वोल्टेज घटने पर करंट घटेगा। यानी आपका अगर चालक का भौतिक अवस्था जैसे कुछ की लंबाई, ताप और रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आपका ये नियम लागू नहीं होगा। सब चीज़ों पर ये लागू नहीं होता है। ये ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर पर ही लागू होता है। उसका कुछ लिमिटेशन भी है। देखिए, लिमिटेशन एंड कंडीशन, कुछ उसका लिमिटेशन है और कुछ कंडीशन है। ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू द नॉन लीनियर डिवाइस। इसका मतलब क्या? नॉन लीनियर मतलब जैसे डायोड हुआ, आईसी हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, इस पर ओम्स लॉ लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका नॉन लीनियर डिवाइड है, इसमें आपको ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद किस में अप्लाई नहीं होगा? नॉन मेटालिक कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? जैसे हुआ ग्रेफाइट हुआ, कार्बन हुआ, इस पर ओम्स लॉ लागू नहीं हो। तब किस पर लागू होगा? द ओम्स लॉ कैन अप्लाई ऑल द कंडक्टर बट टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशन एंड रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है कि आप कोई भी कंडक्टर पर ओम्स लॉ लागू कर सकते हैं, परंतु उसका रेजिस्टेंस का मान, टेम्परेचर और वहाँ का भौतिक अवस्था, तार का भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। तब वोल्टेज बढ़ने पर करंट नहीं बढ़ेगा। देखा जाएगा कि वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसा भी हो सकता है, परंतु अगर इसमें नो चेंज किया जाए तभी इसमें लागू होगा। क्या लागू होगा? ओम्स लॉ लागू होगा। ओम्स लॉ का मतलब होता है V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू वी बाई आर, और R इक्वल टू क्या होगा? वी बाई आई। देखिए, सम न्यूमेरिकल हमने इसमें दिखाया है, जैसे वोल्टेज ज्ञात करना। वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो इसका फॉर्मूला, इस क्वेश्चन कैसा आता है? मान लीजिए 10 ओम का प्रतिरोध से 2 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, तो वोल्टेज की गणना कीजिए। तो वोल्टेज कितना होगा? V इक्वल टू आई आर। V कितना है आपका? I कितना है? 2 एम्पियर, और R कितना है? 10 ओम है।
दोनों को गुना कीजिएगा, V इक्वल टू आया तो कितना निकलेगा, 20 वोल्ट निकलेगा आपका। कितना निकलेगा, V। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, एक परिपथ में 12 वोल्ट का वोल्टेज है और प्रतिरोध 5 ओम है, तो परिपथ से प्रभावित होने वाली धारा का मान क्या होगा। अब धारा निकालने बोला, यानी करंट निकालने बोला। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू V बाई आर। अब V कितना है, 12 वोल्ट है, और R कितना है, 5 ओम। दोनों को भागा दीजिएगा तो कितना निकलेगा आपका, 2.4 एम्पियर आपका उत्तर आएगा। फिर इसमें क्या है, यदि कोई उपकरण में 10 वोल्ट या वोल्टेज लगाने पर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर उपकरण का प्रतिरोध कितना हो, रेजिस्टेंस का मान निकालिए। कैसे निकलेगा, R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, यानी R इक्वल टू V बाई आर। V कितना है, 10 वोल्ट, और एम्पियर कितना, धारा कितना, करंट कितना है आपका, 3 ओम। दोनों को भागा दीजिएगा तो आपका करंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, 3.33 ओम निकलेगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ओम्स लॉ बताता है कि वोल्टेज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और वोल्टेज इक्वल टू आई आर, परंतु ये सब पर लागू नहीं होगा। अगर ये कंडीशन है और कुछ लिमिटेशन है, ये इस पर अगर फुलफिल होता तभी ये ओम्स लॉ लागू होगा, अन्यथा इस पर लागू नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।